तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी 2023 में यूपीसी बीएड करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली जो 2023 में यूपीसी बीएड करने जा रहे हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि सर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस बताऊँगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर जो है कितने नंबर का होता है, इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, होती भी तो कितनी होती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे इसका पेपर जो है ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, टाइम क्या होता है, कितने शिफ्टों में पेपर होता है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आपको मैं इस जानकारी को विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं प्रवेश परीक्षा का एक प्रारूप दिखा देता हूं, इसमें से ही आपका आधा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो पेपर होगा 2 शिफ्ट में होगा। एक फर्स्ट शिफ्ट होगा, एक सेकेंड शिफ्ट में होगा। जो फर्स्ट शिफ्ट का टाइम होता है वो 9 बजे से 12 बजे तक होता है और जो सेकंड शिफ्ट का टाइम होता है वो 2 बजे से 5 बजे तक होता है। तो ये हो गया शिफ्ट और टाइम। तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, एक 9 से 12 होगा, एक 2 बजे से 5 बजे तक होगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे समान ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है, एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। तो ये हो गया 100 अंक समान ज्ञान के। अब बात करते हैं भाषा। तो भाषा आप हिंदी ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं, जो भी लेंगे उसी में के आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे। ये भी 100 अंक के होते हैं। तो कुल अंक फर्स्ट शिफ्ट का हो गया 200 और टाइम आपके पास रहेगा 3 घंटे का। तो ये हो गई बात फर्स्ट शिफ्ट की। समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन और भाषा में अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और अंग्रेजी लेते हैं तो अंग्रेजी के। टोटल जो है अंक हो जाएगा 200 और टाइम हो गया 3 घंटे। तो ये बात हो गई फर्स्ट शिफ्ट की। अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। तो आप लोग देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में अभिक्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग रीजनिंग के आप से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन होता है 2 अंक का, तो टोटल हो गया 100 अंक का रीजनिंग का। अब बात करते हैं विषय योग्यता। विषय योग्यता अगर आप कला से हैं तो कला के 50 क्वेश्चन, अगर विज्ञान से है तो विज्ञान के, वाणिज्य से हैं वाणिज्य से, और कृषि से हैं कृषि से। आप जिस स्ट्रीम से हैं उसी के आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 50 क्वेश्चन। तो इसमें भी टोटल जो है 200 अंक हो गए। तो 200 इस फर्स्ट शिफ्ट के और 200 सेकंड शिफ्ट के, टोटल जो होगा 400 का आपका पूर्णांक होगा। इसमें भी समय जो है 3 घंटे का रहता है। तो ये बात हो गई प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों पत्र में पेपर होगा, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकंड शिफ्ट। टाइम आपका 9 से 12 रहेगा फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये हो गया प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ चलिए, एक और बता देता हूँ कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो आप लोग विशेष ध्यान देना। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि समान ज्ञान से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो समान ज्ञान से जो होता है भारतीय इतिहास के क्वेश्चन होते हैं, भारत का भूगोल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए और आपको मैं बताता हूँ किससे पूछे जाते हैं। और विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से हो गया, भौतिक विज्ञान से हो गया, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविध, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। विविध, इससे जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे देश देश हो गया और राजधानियाँ हो गए, वहाँ की मुद्राएं क्या है, महत्वपूर्ण दिवस क्या है, अनुसंधान और खोज, पुस्तक और उनके लेखक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि विविध से जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया समान ज्ञान के। अब चलिए बात करते हैं और देखते हैं क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं भाषा हिंदी की। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी
हिंदी से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो हिंदी में भाषा और व्याकरण से पूछे जाते हैं। वर्ण तथा ध्वनि हो गया, शब्द विचार तद्भव तत्सम देशज विदेशज हो गया, संकर शब्द संधि समास से क्वेश्चन आते हैं। और पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, समत्रुटि, विभिन्न भिन्नार्थक शब्द हो गया, उपसर्ग एवं प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आएंगे, रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश। तो ये हो गया हिंदी भाषा। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जैसे हो गया रीडिंग कंप्रीहेशन हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉमन एरर हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजर हो गया। तो ये होगा इंग्लिश पोर्शन। अब बात करते हैं तार्किक एवं विश्लेषण तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। रीजनिंग से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग से जैसे हो गया सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण परीक्षण हो गया, रक्त संबंधी परीक्षण हो गया, और संकेतित भाषा परीक्षण से आएंगे क्वेश्चन, दिशा संबंधी परीक्षण से आएंगे क्वेश्चन, और क्या है वर्णमाला परीक्षण से आएंगे, संख्या श्रेणी से आएंगे, शब्दों का तार्किक क्रम हो गया। और देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। और वेन अरेख हो गया, लुप्त पद ज्ञात से क्वेश्चन आएंगे, क्रम परीक्षण से आएंगे, गणितीय सक्रियाएँ हो गया, समय क्रम परीक्षण, पहेली परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और घन गनाभ एवं पासा से क्वेश्चन आएंगे, कथन एवं निष्कर्ष, गणितीय तर्क शक्ति, अक्षर और संख्या श्रृंखला, समरूपता, आकृति श्रृंखला, भिन्नता, खाली स्थान भरना। तो ये हो गया रीजनिंग। अब बात करते हैं अगर आप मतलब कला स्ट्रीम से हैं तो उसका देखते हैं कि उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो कला स्ट्रीम से है तो उसमें से जो है भारत का इतिहास से क्वेश्चन होगा, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और दर्शन शास्त्र हो गया। तो ये हो गया सिलेबस। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है तैयारी करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है उसका योगदान रहता है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं तो आपकी तैयारी जो है अधूरी है, क्योंकि सिलेबस का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप किसी भी एग्ज़ाम को मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करिए, आप आराम से जो है सरकारी सीट के हकदार होंगे। तो आप लोग अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।